हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच आज फिर एक नई स्टोरी लेकर आए। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी का शीर्षक है लालच का बुरा परिणाम। लालच का बुरा क्या परिणाम होता है, चलिए कहानी में सुनते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की असली परख उसके स्वभाव और उसके कर्मों से होती है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसमें लालच घर कर जाए तो उसका पतन निश्चित है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसने सब कुछ होते हुए भी लालच के कारण अपनी शांति, इज्जत और सुख चैन खो दिया। दोस्तों, एक गांव में धनीराम नाम का आदमी रहता था। उसका नाम ही उसके स्वभाव को बयान करता था। वह काफी धनी था। खेत, खलिहान, पशु, बड़ा मकान और अनाज का भंडार सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं थी। हमेशा और पाने की चाहत उसके दिल में जलती रहती थी। गांव वाले उसे इज्जत से देखते थे, लेकिन उसकी कंजूसी और लालच से भी सब वाकिफ थे। दोस्तों, कहते हैं धनीराम की आदत थी कि चाहे उसके पास कितना भी हो, वह और चाहता था। अगर कोई मेहमान उसके घर आता तो वह सोचता, यह खा पी कर मेरा नुकसान कर जाएगा। अगर खेत में अच्छी फसल होती तो भी उसके मन में यही चलता, क्यों ना और ज़मीन खरीद लूँ, क्यों ना और अनाज पटोल लूँ। उसकी आंखों में हमेशा और पाने का सपना रहता था, लेकिन उसके भीतर की खुशी धीरे धीरे खोती जा रही थी। गांव में एक साधु भी आया करता था, जो लोगों को धर्म, सद्गुण और संतोष का पाठ पढ़ाया करता। एक दिन धनीराम भी वहां जा पहुंचा। साधु ने कहा, भाइयों, याद रखो, संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। लालच आदमी को खा जाता है। जो आदमी लालच करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। गांव वाले समझ गए, लेकिन धनीराम के कानों में ये बातें नहीं घुसी। उसके मन ने कहा, ये सब बातें गरीबों को बहलाने के लिए हैं। अमीर आदमी को तो और अमीर होना चाहिए, तभी तो लोग उसका लोहा मानेंगे। दोस्तों, समय बीतता गया। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पहाड़ के दूसरे ओर कोई गुफा है, जिसमें सोने, चांदी और अनमोल रत्न भरे पड़े। कहा जाता है था कि जिसने भी उस गुफा का रास्ता ढूंढ लिया वह राजा जैसा हो गया। यह सुनते ही धनीराम की आंखें चमक उठी। उसकी आत्मा ने कहा, अब तो मुझे वह गुफा ढूंढनी ही है। वहाँ का खजाना मेरा होगा। तब तो मैं गांव ही नहीं, पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह हर रोज पहाड़ की तरफ निकलता और गुफा की तलाश करता। कई दिन की मेहनत के बाद उसे सच में वह गुफा मिल गई। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन टिमटिमाती मशाल लेकर वह अंदर बढ़ा। जैसे ही उसने कदम रखा,
उसकी आंखें चौधिया गई। सचमुच वहाँ सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। धनीराम के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने जितना उठा सकता था उठा लिया और खुशी खुशी घर लौट आया। कुछ ही दिनों में उसके घर में खजाना भर गया। लोग हैरान थे कि धनीराम इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन लालच कभी रुकता नहीं। अगले दिन उसने सोचा, इतना तो मैंने ले ही लिया, लेकिन गुफा में तो और भी बहुत कुछ है, क्यों ना बार बार जाकर सब कुछ ले आऊं। उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी। हर समय खजाने की चमक उसे पुकारती रहती। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। वह रोज जाता और खजाना लाता, लेकिन गुफा के दरवाजे पर एक शिला पर लिखा था, हे मनुष्य, जितना चाहिए उतना ही लो। लालच करोगे तो यही खजाना तुम्हारा विनाश कर देगा। धनीराम ने इसे देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। उसने सोचा, ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा है। दोस्तों, दिन बीतते गए, उसका लालच बढ़ता ही गया। अब वह अपने नौकरों को भी गुफा से खजाना लाने भेजने लगा। लेकिन एक रात जब वह खुद गुफा में गया तो उसकी नज़र एक बड़े हीरे पर पड़ी। ऐसा हीरा उसने कभी नहीं देखा था। उसने झटपट उसे उठाया, लेकिन तभी गुफा कांपने लगी, जमीन हिलने लगी और देखते ही देखते गुफा का रास्ता बंद हो गया। धनीराम अंदर ही फंस गया। बाहर कोई सुन नहीं सका। कई दिन तक उसने कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास खजाना तो था, लेकिन खाने को अनाज का एक भी दाना नहीं, पानी की एक बूंद भी नहीं। सोने चांदी के ढेर उसके सामने पड़े थे, लेकिन उसकी भूख और प्यास से तड़पती आत्मा कह रही थी, काश मैंने संतोष सीखा होता। गांव में लोग उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आया। उसकी हवेली खाली हो गई। लोग कहने लगे, देखो, यही है लालच का नतीजा। इंसान सोचता है कि धन ही सुख है, लेकिन असली सुख तो संतोष में है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।